नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज करते हैं एक्सरसाइज 13.3 ट्वेल्थ क्लास। इसमें सबसे पहले बात करते हैं बेस थ्योरम की। बेस थ्योरम क्या होती है? मान लीजिए आपको इवेंट है E1, E2, E3 एंड En बी द इवेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस, या लिख सकते हैं ऑफ फॉर्मिंग सैम्पल स्पेस। जो ये सारे मिलकर सैम्पल स्पेस एस यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ जो दिया गया है। एंड जो इनका डिसजॉइंट होगा, डिसजॉइंट एंड दीज आर डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट भी होंगे, यानी कि E1 इंटरसेक्शन E2, किसी का भी आप इंटरसेक्शन निकाले तो वो क्या निकलेगा आपका फाई यहाँ से आ जाएगा। और E1 यूनियन निकाले इनकी E2 यूनियन E3 E4, इन सब की यूनियन इकट्ठी निकाली जाए एंड सो ऑन यूनियन En, तो वो किसके बराबर आएगी? सैम्पल स्पेस के बराबर यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पर एंड लेट ए बी इवेंट ऑफ नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी। ए इवेंट है कोई नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी का, तो बेस थ्योरम क्या कहती है भाई? तो बेस थ्योरम कैसे लिखी जाएगी यहाँ पर? देखिए, पी यहाँ पर जिसके लिए भी निकालनी है आपको, आई ले लेते हैं, आई बाई ए इसमें से, तो यहाँ पर आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइप होता है। और यहाँ आ जाएगा आपके पास समेशन PEI प्रोबेबिलिटी AEI, दैट इज़, मान लीजिए दो इवेंट आपके पास हैं, दो इवेंट लिए E1 और E2 यहाँ पर, तो आपको E1 बाई ए अगर आपको निकालना है तो कैसे लिखेगी? यहाँ आ जाएगा PE1 प्रोबेबिलिटी A बाई E1, डिवाइड में समेशन का मतलब होता है सम, यहाँ 1 से लेकर n तक रहेगा आपके पास E1 P A बाई E1 प्लस PE2, क्योंकि दो इवेंट की बात हमने यहाँ पे की है, A बाई E2। इस तरह से अगर 3 इवेंट होंगे तो तीसरा भी यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये है आपकी बेस थ्योरम जिसे हम कहते हैं। तो इस एक्सरसाइज में इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है 13.3 एक्सरसाइज है, एन यूरेन कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक। कोई यूरेन है जिसमें 5 तो रेड है और 5 ही ब्लैक बॉल हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द यूरेन। अब एक बॉल निकाली जाती है, उसका कलर चेक किया और उसको वापस डाल दिया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर आर ड्रॉन आर पुट इनटू द यूरेन एंड देन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। तो जिस कलर की बॉल आप निकालेंगे उसी कलर की 2 एक्स्ट्रा बॉल और उसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज़ अ रेड। तो सेकंड बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा इसने? यूरेन है जो आपका, यूरेन कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है भाई? 5 तो रेड बॉल हैं एंड 5 ही ब्लैक बॉल हैं, यानी कि टोटल बॉल अभी आपके पास हैं यहाँ पर 10। फिर कहता है अब इसमें 2 केसेस होंगे। पहले में कहता है जो बॉल हमने निकाली है, सपोज वो रेड कलर की निकल जाए। फर्स्ट केस लिया हमने, फर्स्ट अ रेड बॉल इज ड्रॉन। सबसे पहले हमने क्या निकाल दी? रेड बॉल निकाल दी इसमें से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो जो फर्स्ट रेड बॉल आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, अब टोटल 5 हैं हमारे पास, रेड बॉल टोटल 5 हैं और जो यूरेन में टोटल बॉल हैं वो 10 हैं भाई।
5 2, तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 1/2। तो अब रेड बॉल हम क्वेश्चन में क्या दिया गया था, जिस कलर की बॉल आप निकालेंगे उसी कलर की 2 एक्स्ट्रा बॉल और उसके अंदर डालनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 रेड balls are added into यूरेन। यूरेन में 2 और रेड बॉल आपने डाल दी। देन यूरेन, अब यूरेन में क्या होगी भाई, अब यूरेन में आपके पास है 7 रेड एंड 5 ब्लैक। अब ऐसे हो गया आपके पास यूरेन में। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड रेड बॉल हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, अब देखिए रेड की 2 एक्स्ट्रा डाल दी आपने, अब रेड हो गई हमारे पास 7 और टोटल अब हमारे पास हो जाती है 12। तो सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई 7/12। ये तो रहा कि जब फर्स्ट बॉल हमने निकाली वो क्या निकल गई, रेड। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉल हम ड्रॉन करें, लेट अ ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, भाई जो हम पहली बॉल निकाले वो क्या निकल जाए, ब्लैक निकल जाए। तो पहले इसी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। ब्लैक आएगी तो वही 5/10 आ गया आपके पास, यानी 1/2 आपके पास हो गया। तो अब क्या करना है, 2 एक्स्ट्रा बॉल, नेक्स्ट 2 ब्लैक बॉल्स आर एडिड, 2 ब्लैक बॉल और ऐड कर दी। तो अब यूरेन है जो कंटेन, अब यूरेन में क्या है भाई, 5 तो रेड बॉल हैं एंड 7 ब्लैक बॉल हैं, क्योंकि ब्लैक बॉल बढ़ गई हैं 2। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल, दूसरी बॉल रेड होगी उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखिए रेड तो वही रही 5 की 5, अभी बढ़ी कौन सी थी, ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी आ गई रेड के लिए तो वही रहेंगी 5/12। तो अभी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंबाइन प्रोबेबिलिटी जिसे कह सकते हैं हम यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकंड बॉल इज रेड। हमें जो निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकंड बॉल इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी आगे देखिए 1/2, पहले रेड निकाली थी फिर दूसरी भी रेड आई तो 7/12 था, प्लस जब हमने फर्स्ट निकाली ब्लैक तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आई 1/2 और सेकंड जो रेड निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी आई 5/12। तो ये आपके पास आ गया 7/24 प्लस 5/24। तो देखिए यहाँ से एल्शियम 24 आ गया, 7 + 5 यानी कि आपके पास आ गया 12/24, दैट इज़ 1/2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा, इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1/2। तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल, वन ऑफ द 2 bags आर सेलेक्टेड एट रैंडम, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड। रेड कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, यहाँ पर आपको 2 बैग्स दिए गए हैं। तो फर्स्टली तो हम बैग को सिलेक्ट करेंगे, तो हमने E1 एंड E2 इवेंट ले लिए हैं। इवेंट्स हैं किसके, बैग्स के, इवेंट्स ऑफ सेलेक्टिंग द बैग। अब बैग 2 ही हैं हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दोनों सेम आएंगी, क्योंकि 2 ही बैग हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 यहाँ पर हो जाएगी इस तरह से। अब फर्स्ट बैग है, फर्स्ट बैग कंटेन करता है, क्या दे रखा है फर्स्ट बैग में आपने, 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल,
4 रेड हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ रेड। तो रेड बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो हम यहाँ पर ए बाई E1 निकाल लेते हैं। E1 मतलब फर्स्ट बैग, ए इवेंट है रेड के लिए। तो रेड बॉल है 4 और टोटल है यहाँ पर 8, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। सेकंड बैग है जो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। ए इवेंट है प्रोबेबिलिटी के लिए, तो सेकंड बैग में से रेड बॉल निकलेगी, यानी A/E2। E2 मतलब सेकंड बैग, ए मतलब इवेंट है रेड बॉल के लिए, तो रेड बॉल आपके पास है 2, टोटल बॉल वही 8 हैं, तो ये आ जाएगा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी इसने पूछा है आपसे रेड बॉल सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो यानी बेस थ्योरम यहाँ पर आप लगा देंगे। आपको निकालना है E1/A। तो फॉर्मूला है, बेस थ्योरम है E1 PA/E1 डिवाइडेड बाई PE1 PA/E1 प्लस PE2 और साथ में PA/E2। यहाँ रख देते हैं इनकी वैल्यू। ये 1/2 है, AE1 ये भी 1/2 आपके पास आया भाई, डिवाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस E2 1/2 है, और ये आपके पास आया 1/4, यानी कि 1/4 प्लस 1/8 इस तरह से। तो यहाँ पर एल्शियम ले लेंगे आप। ऊपर वाली वैल्यू अभी 1/4 है, वो एज टीज है। नीचे आपने एल्शियम ले लिया, 8 आ गया, 2 + 1 यानी 1/4 3/8। 1/4 वैल्यू को पलट के लिख दें 8/3, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 2/3। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा। इस अभी सेकंड क्वेश्चन में कहता है थर्ड क्वेश्चन में कहता है ऑफ द स्टूडेंट इन द कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रेजिड्यू इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर्स। Previous year result reporting that 30% of all the students who residue in hostel attain A grade and 20% of day scholars attain A grade their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and has an A grade. What is the probability that the student is a hosteler? तो देखिए क्या कहता है, अब 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो हॉस्टल में रहते हैं और 40% ऐसे हैं जो डे स्कॉलर डेली आते हैं। तो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए जो हॉस्टल में रहते हैं उनके 30% ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी ए ग्रेड आई, और 20% ऐसे स्टूडेंट थे जिनके जो डे स्कॉलर हैं जिनकी ए ग्रेड आई हुई है। तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हॉस्टलर की जिनकी ए ग्रेड यहाँ पर आती है। देखिए क्वेश्चन थर्ड में क्या कहता है, let E1 and E2 be the event of hosteler and day scholar। तो PE1 ये प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है यहाँ से। हॉस्टलर की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 60% है, तो 60% यानी कि 60/100 यह आ जाएगा 0.6। फिर E2 है आपके पास, डे स्कॉलर है 40% है, 40/100 यानी कि 0.4 आपके पास हो जाएगा। तो ए ग्रेड के लिए लेट ए बी द इवेंट ऑफ ए ग्रेड स्टूडेंट। ए ग्रेड स्टूडेंट के लिए हमने क्या सिलेक्ट कर लिया भाई, ए कर लिया। तो देखिए PA/E1 यानी कि जो हॉस्टलर हैं उनकी ए ग्रेड आना, हॉस्टलर हैं जो ए ग्रेड, उनकी ए ग्रेड कितनी आई, 30% स्टूडेंट की आई है यहाँ पर, यानी 30/100 0.3। PA/E2
यानी कि जो डे स्कॉलर हैं उनकी 20% है यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 20/100 दैट इज इक्वल टू 0.2। तो इसने आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी जो आपको निकालनी है, उसमें क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी दैट होस्टलर स्टूडेंट्स इज गेटिंग ए ग्रेड। हॉस्टल स्टूडेंट क्या की ग्रेड क्या है अभी, ए, तो इसको क्या लिखेंगे, P(E1/A), क्योंकि हॉस्टलर है वो E1 से रिप्रेजेंट किया गया है। सेम फॉर्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में भी आपने अप्लाई किया था, यानी बेस थ्योरम आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। डिवाइड में E1 PA/E1 प्लस E2 PA/E2, यहाँ पर इस तरह से। तो अब वैल्यू पुट करनी है। E1 की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और ये प्रोबेबिलिटी आई आपकी 0.3। प्रोबेबिलिटी है वही सेम 0.6 मल्टीप्लाई 0.3, फिर प्लस का साइन बीच में। E2 है आपका 0.4 और ये है भाई 0.2 आपका, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया 0.18 और ये आ गया 0.08, यानी कि 0.18 और ये आ गया 0.26। तो देखिए यहाँ से अगर इसको हटा दिया जाए पॉइंट्स को, तो ये आ गया 18/26, कटता है 2 पे 9 13, दैट इज इक्वल टू 9/13। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 4 दिया गया आगे आपको, क्या कहता है, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन द मल्टीपल चॉइस टेस्ट स्टूडेंट आइदर नो द आंसर एंड गैस, let 3/4 the probability that know the answer and 1/4 he probability that guess the answer. Assuming that a student who guess at the answer will be correct and probability 1/4, what is the probability that student know the answer given that answer is a correctly? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, दो स्टूडेंट हैं आपके पास, आंसर के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दो टाइप्स की इसमें कंडीशन है, एक तो कि वो आंसर जानता है, एक आंसर को गैस करता है। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है आपके पास है, तो इवेंट क्या हो जाएंगे, लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट ऑफ स्टूडेंट्स नो द आंसर, आंसर को जानता है, या फिर और गैस द आंसर, आंसर को गैस करता है। ये E1 E2 बना दिया आपने। तो देखिए PE1 प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है कि वो आंसर को जानता है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 3/4, और PE2 गैस करता है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। लेट ए बी द इवेंट दैट आंसर इज करेक्ट, जो आंसर है वो सही है इसका। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन थी जो स्टूडेंट नो द आंसर, अगर उसको आंसर पता है, स्टूडेंट को आंसर पता है, तो वो क्या होगा, आंसर इज करेक्ट, तो आंसर सही ही होगा। अगर उसको आंसर पता है दैट्स मीन आंसर क्या है, सही है। तो A+E1, यानी कि वो आंसर जानता है, तो करेक्ट की कंडीशन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई 1, क्योंकि इट इज़ अ करेक्ट। फिर सेकंड में कहता है व्हेन गैस द आंसर, जब वो आंसर को गैस करता है, ठीक है, तो आंसर इज करेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, ये है 1/4। अभी आपको क्या कहता है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट बेस में कि वो आंसर जानता है और आंसर क्या है भाई, करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा E1/A, बेस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, PE1 A/E1, ऐसे ही वैल्यू रख देते हैं PE1 PA/E1,
प्लस PE2 PA/E2। तो अभी इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है। E1 है जो आपका वो है 3/4 और A/E1 है 1, ऐसे नीचे 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4, ये आपका आ गया 3/4 डिवाइड में 3/4 और 1/16 यहाँ पर हो जाएगा 3/4। नीचे एल्शियम ले लेते हैं, 16 आ गया आपके पास, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 1। 3/4 डिवाइड बाई 13/16, 3/4 पलट दिया 16/13, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया आपके पास 12/13। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99 effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yield a false positive test for 0.5%। फॉल्स था लेकिन उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, ऐसे है 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। इसमें हेल्दी पर्सन का टेस्ट किया गया है आपका। ये कहते हैं द हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.005 द टेस्ट विल बी इम्प्लाइज बी हैव ए डिजीज इफ़ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज। डिजीज कितने परसेंट की? 0.1%। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ द डिजीज गिवन टेस्ट रिजल्ट इज़ अ पॉजिटिव। नंबर 5 आपके पास है, यहाँ पर E1 है हमारे पास, पर्सन सेलेक्ट करते हैं, डिजीज़ है और पर्सन हैज़ अ नो डिजीज। लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट that a person has disease है and does not have disease। तो देखिए E1 प्रोबेबिलिटी है कि वो डिजीज़ है, तो ये आपको दिया गया है 1%, सॉरी 0.1% है, तो 0.1/100 दैट इज इक्वल टू 0.001। फिर है पर्सन हैव द डिजीज़, नो डिजीज डज नॉट हैव द डिजीज, तो ये 1 माइनस इसमें से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी 0.001 दैट इज इक्वल टू 0.99। इस तरह से आ जाएगा आपके पास 99। फिर आपसे कहता है इवेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट हैज़ अ डिजीज and blood test is positive। ब्लड टेस्ट क्या है भाई? पॉजिटिव आया इसका, ठीक है। तो ये हम सीधा ले लेते हैं, ब्लड टेस्ट इज़ अ पॉजिटिव, ये रहने देते हैं। ए इज़ द इवेंट दैट अ ब्लड टेस्ट इज़ अ पॉजिटिव। तो देखिए फर्स्ट ए था, जो पर्सन डिजीज़ हैं जिनको सफरिंग है, वो वहाँ पर क्या है आपके पास 99% ऐसे हैं जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो ये आ जाएगा आपके पास 99/100 दैट इज़ 0.99। फिर है आपके पास ऐसे पर्सन डज नॉट सफरिंग, जिनको कोई बीमारी नहीं लेकिन जब टेस्ट किया गया तो E/E2, लेकिन उनका रिजल्ट क्या मिला आपका? ब्लड टेस्ट जो हुआ वो पॉजिटिव था, वो है आपका 0.005, 0.5% था तो 0.005 हो जाएगा। यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कहता है प्रोबेबिलिटी अ पर्सन हैविंग द डिजीज एज वेल एज हैव द पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट। डिजीज भी है और पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट भी है, यानी E1/A आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला सेम वही आपका, PE1 PA/E1 प्लस
बेस थ्योरम यूज़ करते हैं आप इसमें, A/A2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। जो E1 है आपका, उसकी वैल्यू आपके पास आई थी 0.001, और ये वैल्यू आपके पास आई है 0.99। ये सेम नीचे भी ऐसे ही 0.99 प्लस E2 की जो वैल्यू है आपके पास वो है 0.999 मल्टीप्लाई 0.005। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन वैल्यूज़ की हम। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 0.0099 इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ये भी 0.00099, 2 डिजिट ये हैं, 3 हैं, तो 5 आ जाएगा, प्लस 0.00 इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो 4995। देखिए 5 नीम 45, 4 कैरी कर लिया, 5 नीम 45 और 4 49, 4 कैरी, 5 नीम 45 और ये 49। उसके बाद 3 और 3 6 के बाद डिजिट है, इसी प्रकार 6 के बाद आपने डिजिट यहाँ पे लगा दिया है। अब इसका टोटल कर लेते हैं। ऊपर जो वैल्यू है हमारी वो उसी तरह से आएगी यहाँ पर। इसका सम जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ गया है। इसमें इसको ऐड कर लेते हैं आप इसमें, 5 एज इट इज़ 998, 998 और ये 94500.0 इस तरह से ऐड कर लिया आपने। यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं इसके, तो आ गया 99 और ये आ जाएगा 5985। इसको काट लेते हैं हम यहाँ पर, इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 पे कटता है, 5 एकम 5, यहाँ से 4 49, 5 नीम 45, 5 अठे 40। इसको 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहाँ से आपके पास बच गया है 4। फिर आपके पास आ जाएगा 48, 5 नीम 45, 5 सत्ता 35, यानी 198 डिवाइडेड बाई 1197। आगे भी किसी टेबल पे कटता है तो इसको काट लेंगे हम यहाँ पर। तो 9 पे देख लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यहाँ पर 2 बच गया, 9 तिया 27, फिर 2 बच गया, 9 तिया 27, तो ये आ गया 22/113। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन में कहता है देर आर ए 3 कॉइन्स, यहाँ पर 3 कॉइन हैं। 1 इज़ 2 हेडेड कॉइन्स, जिसमें 2 हेड हैं। अनदर इज़ ए बायस्ड कॉइन दैट कम अप हेड 75% ऑफ द टाइम्स ऑफ द थर्ड इज़ एन अनबायस्ड कॉइन। कहता है कि 1 ऑफ द 3 कॉइन आर चूजन एट रैंडम एट टोस्ट। फिर कहता है इट शोज हेड, हेड को शो करे, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट वाज द 2 हेडेड कॉइन। 6th क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेट E1, E2 and E3 be the event to select a one coin। सबसे पहले आपको कॉइन सेलेक्ट करना है इनमें से। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी देखिए, E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी 1/3। तीनों को हम किसी भी तरह से सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्ट कॉइन क्या है, 2 हेडेड है। फर्स्ट कॉइन है जो आपका, यानी कि E1 है, 2 हेडेड है ये। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ हेड। हेड आए वो उसका इवेंट ए है, तो प्रोबेबिलिटी A/E1। अब पहले में हेड आए, अब देखिए दोनों तरफ ही हेड है, तो किधर से भी आप टॉस कर ले हेड ही आएगा। जो सेकंड कॉइन है, सेकंड कॉइन जो हमारा है इज बायस्ड एंड हेड जो कम अप होगा इसमें
वो है 75%, यानी कि प्रोबेबिलिटी A/E2 ये आपके पास आ जाएगी 75/100। तो कटता है 25 पे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/4 आपके पास आ गया। थर्ड कॉइन है जो आपका, थर्ड कॉइन क्या है भाई, अनबायस्ड है, यानी कि इसके अंदर हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी भाई, 1/2, यानी कि एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। अभी हमें कॉइन निकालना है, वो कॉइन कैसा हो, इसने जो हमें कहा है प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज बी टू हेडेड कॉइन, दोनों तरफ हेड हो, तो उसके लिए तो हम यहाँ पर बेस थ्योरम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो वही बेस थ्योरम का फॉर्मूला E1 PA/E1, और नीचे ये टोटल आएगा आपके पास इसका E1 PA/E1 यहाँ पर प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3, क्योंकि तीसरा भी है। अब नीचे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं नीचे टोटल आएगा। तो E1 जो हमारा है 1/3 है, A/E1 1 है, 1/3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। ऊपर तो 1/3, यहाँ आ गया 1/3 प्लस ये कैंसिल कर दें 1/4 प्लस 1/6, तो ऊपर 1/3, नीचे यहाँ एल्शियम ले लेते हैं भाई, एल्शियम 12 आ जाएगा, 3 4 12, यहाँ पर 2, इस तरह से एल्शियम ले लिया आपने इसका, 1/3 डिवाइड बाई, प्लस कर लेते हैं इसको, प्लस करेंगे तो वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं यहाँ पर 9 4 3 7 और 2 9, 9/12, 1/3 पलट के लिख देंगे, यहाँ पर 12/9 आ जाएगा आपके पास, ये 4 पे, दैट इज़ आंसर आ गया 4/9 आपका इस क्वेश्चन का। An insurance company insured the 200 scooter driver, 400 car driver and 1,000, not 100, 2,000, 4,000 and 6,000 truck driver. The probability of an accident are 0.01, 0.03, 0.15 respectively. One of the insured person meet with an accident. What is the probability that ही इज़ अ स्कूटर ड्राइवर? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि एक्सीडेंट हो लेकिन वो क्या हो भाई, स्कूटर ड्राइवर। सेवन्थ क्वेश्चन में कहता है आपको, सेवन्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहता है टोटल पर्सन निकाल लेते हैं, टोटल ड्राइवर निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर ये है आपके पास 2000 है, 4000 है और 6000 है, यानी कि टोटल आ गया आपके पास 12,000 यहाँ से, इस तरह से। तो फिर निकालते हैं, लेट E1 E2 E3 बी द सेलेक्टिंग ऑफ ड्राइवर, स्कूटर कार एंड ट्रक ड्राइवर है। जो स्कूटर के लिए E1 है, तो E1 प्रोबेबिलिटी आ गई कि स्कूटर ड्राइवर को सिलेक्ट किया गया था। टोटल है हमारे पास स्कूटर ड्राइवर 2000 और टोटल कुल मिला के हो गए हैं 12,000, तो ये आ गया आपके पास 1/6। फिर E2 है ऐसे ही कार ड्राइवर, टोटल कार ड्राइवर 4000 हैं और कुल संख्या इनकी 12 है उसी तरह से, तो ये आ गया आपके पास 1/3। इसी प्रकार ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं 6000, टोटल वही 12,000 हैं आपके पास, ये कैंसिल आउट, इस तरह से 1/2, या हाँ ये 3 है भाई, E1 E2 और E3, इस तरह से। तो ये आपने स्कूटर कार और जो ट्रक ड्राइवर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ गई है आपकी। तो अब लेट ए बी द इवेंट, ए वो इवेंट है जो एक्सीडेंट के केस में हम यहाँ लेते हैं, ए बी द इवेंट ऑफ
एक्सीडेंट। तो A/E1 जो स्कूटर ड्राइवर हैं उनके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपके पास 0.01 है। A/E2 जो कार ड्राइवर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है, आपको एक क्वेश्चन में दी गई है, 0.03 है। और जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास है 0.15 है। अभी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्कूटर ड्राइवर हैज़ मीट एन एक्सीडेंट। तो स्कूटर वाला हमने A1 से लिया है, तो यानी बेस थ्योरम अप्लाई कर देंगे आप यहाँ पर, E1 A/E1 यहाँ से E1 नीचे टोटल इनका टोटल आ जाएगा आपका A/E1 प्लस E2 इंटू PA/E2 प्लस E3 PA/E3। तो प्रोबेबिलिटी जो आपकी है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 1/6 है मल्टीप्लाई 0.01, 1/6 मल्टीप्लाई 0.01 प्लस फिर 1/3 है आपकी, और ये वैल्यू है 0.03 आपके पास, प्लस फिर है 1/2 और ये है 0.15 आपका। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसमें, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं। अब ऊपर 1/6 है मल्टीप्लाई 0.01, तो नीचे से क्या करते हैं 1/6 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, ये तो रह जाएगा 0.01 प्लस यहाँ 1/6 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा 0.03, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई 0.15। जब आपने 1/6 लिया, 1/6 से 1/6 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 0.01, और ये हो गया भाई 0.01, 0.06 प्लस 0.45, इस तरह से आपके पास है। अब टोटल कर लेते हैं 0.01, 45, 51, 52, यानी 0.52, इस तरह से पॉइंट हटा देंगे इनके 1/52। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ए फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन, फैक्ट्री में 2 मशीन हैं A/B, पास रिकॉर्ड शो दैट मशीन A प्रोड्यूस 60% ऑफ आइटम, आउटपुट एंड मशीन B प्रोड्यूस 40% ऑफ आइटम। फर्दर 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन A एंड 1% प्रोड्यूस बाय मशीन B वर डिफेक्टेड। डिफेक्टेड इतने पाए गए, ऑल द आइटम आर पुट इन वन ऑफ द stockpile and then all item are chosen at random from this and found to be defected. What is the probability that it was be produced by machine B? देखिए यहाँ 2 मशीन हैं, तो इवेंट मान लेते हैं, let E1 and E2 be the event है आपके ये of production of item in machine AB, मशीन A एंड B। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी प्रोडक्शन जो दे रखी है मशीन A के लिए वो 60% है, यानी कि 60/100, तो इसको लिख सकते हैं 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपके पास है, यानी मशीन B की प्रोडक्शन 40% है, तो 40/100 यानी कि 0.4 आपके पास आ जाएगा। लेट A बी द इवेंट, A इवेंट मान लिया, फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टेड आइटम, डिफेक्टेड आइटम के लिए A ले लिया। तो मशीन A जो है हमारी, मशीन A है वो डिफेक्टेड आइटम प्रोड्यूस करती है 2%, यानी कि 2/100 0.02। डिफेक्टेड आइटम बनाती है मशीन B, मशीन B है 1% है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/100 यानी कि 0.01, इस तरह से
अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी डिफेक्टेड आइटम की, देन मशीन बी से सिलेक्ट करते हैं। तो बी है हमारा E2 और डिफेक्टेड ए है, तो ये बेस थ्योरम यूज़ करते हैं। E2 PA/E2, नीचे वही टोटल आ जाएगा आपके पास यहाँ पर E1 PA/E1 प्लस E2 A/E2। तो E1 की जो प्रोबेबिलिटी है, E2 की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.4 है और ये 0.01 है। 0.6 मल्टीप्लाई 0.02 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 0.001 01। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई आ जाएगी 4 की 1 की, और 2 ये है, और ये 3 के बाद पॉइंट लग जाएगी ना 0.04, ये 12 हो गया आपका 0.012 प्लस अब इसकी वही 0.004, तो 0.004 यहाँ पर इनको हमने ऐड कर लिया 0.16 ऐसे आ जाएगा। अब पॉइंट रिमूव करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 4/16। 3 के बाद पॉइंट यहाँ पर है और 3 के बाद यहाँ पर है 4, तो आ गया 1/4। मशीन बी द्वारा डिफेक्टेड आइटम बना जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 2 ग्रुप्स आर कम्पीटिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ऑन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। 2 ग्रुप कॉम्पिटिटिव करते हैं बोर्ड डायरेक्टर बनने के लिए ऑफ द कॉरपोरेशन। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6 और 0.4। विन की प्रोबेबिलिटी है इनकी। फर्दर इफ ए फर्स्ट ग्रुप विन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज 0.7 और corresponding probability is 0.73, sorry, if the second group in win, the probability that the new product introduced was by the second group। ये कहता है विनिंग की प्रोबेबिलिटी दोनों की 0.6 और 0.4 है। फिर कहता है जो विन होगा, फर्स्ट ग्रुप विन करता है तो वो प्रोडक्ट इतने आप इंट्रोड्यूस कराता है, और जो बी ग्रुप है वो विन करता है तो प्रोडक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3 जो उसको इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट ऑफ विन ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड। तो PE1 इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, इसकी विनिंग की 60% है भाई, आपको जो दे रखा है परसेंटेज है विनिंग की। प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये भी आपको गिवन है 0.4 है। लेट A be the event which introduce the product। तो जो फर्स्ट ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस करता है आपका ये जो आपको दिया गया है 0.7 है, और सेकंड ग्रुप विन होता है तो वो इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पर आपके 0.3, ये गिवन है आपको। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालें न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप के लिए E2/A, न्यू प्रोडक्ट के लिए A हमने यहाँ पर लिया है, तो बेस थ्योरम यूज़ करेंगे। E2 A/E2 डिवाइड बाई PE1 इंटू PE2 प्लस PE2 1 आएगा A/E2 यहाँ पर इस तरह से। तो E2 है ऊपर, क्योंकि हमें सेकंड ग्रुप के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्रोबेबिलिटी है 0.4 और ये आगे 0.3। ये आपके पास है 0.6 मल्टीप्लाई 0.7 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 0.3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ओपन कर लेते हैं,
4 तिये 12 तो 1.2, ये 42 0.42 प्लस 0.12 ऐड कर लेते हैं। इसको करेंगे तो ये तो आ गया आपके पास 0.12 और नीचे हो जाएगा 0.54 आपका। तो पॉइंट यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये आ जाएगा 12/54 आपके पास आ गया। 6 पे कैंसिल आउट होता है, 6 2 जा 6 9 जा, यानी कि 2/9। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है सपोज अ गर्ल थ्रो ए डाई, कोई लड़की है डाई थ्रो करती है, सी गेट्स 5 और 6, यदि 5 और 6 आता है, सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम, तो एक सिक्के को 3 बार टॉस किया जाता है। नोटेड द नंबर ऑफ हेड इफ़ सी गेट्स 1 2 3 और 4, अगर 1 2 3 4 आता है, सी टॉसेस अ कॉइन वंस, सिक्के को एक ही बार उछाला गया है, एंड नोटेड वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन। इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, भाई एक ही हेड आया एग्जैक्टली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 4 विद अ डाई। तो एक ही हेड आया एग्जैक्टली और 1 3 4 डाई केस आए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहता है, 10th क्वेश्चन में क्या कहा है इसमें, व्हेन अ डाई रोल्ड, एक डाई को रोल्ड किया गया है, तो जो आपके एग्जॉस्टिव केस हैं वो कितने हो जाएंगे भाई, 6 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं लेट E1 एंड E2 बी इवेंट ऑफ अ डाई शो 5 और 6। E1 तो है कि 5 और 6 आए, एंड E2 है 1 2 3 4, ये शो करे डाई यहाँ पर। तो देखिए E1 क्या कहता है, 5 और 6 आए, तो ये हो गया 2/6, यानी कि 1/3, 2 1 2 2 3 इस तरह से। फिर E2 ये कहता है अगर 1 2 3 4 आए, तो 4 केस हो गए बटे टोटल है, तो ये आ गया 2/3 आपके पास, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। अब ये कहता है कि अगर 5 और 6 आता है एक सिक्के को, फिर 3 बार टॉस किया जाता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इफ़ 5 और 6 शो द डाई फिर क्या करता है, थ्रो अ कॉइन 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार टॉस किया गया है, तो एग्जॉस्टिव केस क्या हो जाएंगे इसके भाई, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, फिर टेल टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल, और फिर तीनों पे ही टेल आ जाएंगे, यानी टोटल एग्जॉस्टिव केस 8 हो जाएंगे इसके अंदर यहाँ पर। फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वन हेड के लिए, एग्जैक्टली वन हेड। इवेंट ले लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ एग्जैक्टली वन हेड। तो वन हेड इसमें केस क्या है भाई, आपके पास है HTT THT TTH, इस तरह से 3 केस हैं जो हेड आए आपके इस पे। तो प्रोबेबिलिटी A/E1, क्योंकि कॉइन सिक्के तब उछाला गया 3 बार जब 5 और 6 आया, तो A/E1 आपके पास हो जाएगा 3/8। फिर कहता है इफ़ डाई शो 1 2 3 4, फिर कहता है थ्रो अ कॉइन वंस, सिक्के को एक बार उछाला गया, तो 2 ही केस होंगे, हेड या टेल। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई सेकंड केस में, 1/2 आपके पास हो जाएगी इस तरह से। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सी गेट्स एग्जैक्टली वन हेड व्हेन थ्रोइंग ए 1 2 3 4, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2/A। तो फॉर्मूला आपके पास है वही E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 यहाँ से आ जाएगा। तो डिवाइड में उसी तरह से
बेस थ्योरम में जैसे आता है E1 प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस E2 और डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में PA/A2 आपका। वैल्यू पुट करते हैं। E2 की प्रोबेबिलिटी है 2/3 और A/E1 है 1/2। ये आ जाएगा आपके पास 1/3 मल्टीप्लाई 3/8 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 1/8। यहाँ 2 से 2 वही आ गया 1/3। तो ऊपर 1/3 सेम, एलशियम ले लिया आपने नीचे यहाँ पर। तो एलशियम आपके पास आ जाएगा यहाँ 24 ले लेते हैं। 8 3 जा 3 8 जा 1/3 डिवाइड बाई 11/24। तो 1/3 ये आ जाएगा 24/11, दैट इज इक्वल टू 24/33। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। कैंसिल आउट हो सकता है, वैसे ऊपर काटना चाहे तो आप काट सकते हैं। 3 8 जा और ये 11, दैट इज 8/11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है अ मैन्युफैक्चर हैज़ ए 3 मशीन ऑपरेटर ABC। 3 मशीन ऑपरेटर हैं। द फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूस 1% डिफेक्टेड आइटम, whereas other 2 machine B, C produce 5%, 7% defective item respectively. A is on a job for 50% of times, B is a job of 30% of the times and C is a job of 20% of the time. फिर हमें निकालना क्या है इसमें, कहते हैं डिफेक्टेड आइटम इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज बी प्रोड्यूस बाय ऑपरेटर ए के द्वारा ऑपरेटर। 11th क्वेश्चन में कहता है लेट E1 E2 एंड E3, 3 मशीनें हैं यहाँ पर हैं, बी द इवेंट ऑफ ऑपरेटर E1 E2 be the event of the operator A B C। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर A है आपका, वो 50% है आपके पास ऑफ द टाइम। तो 50/100 दैट इज इक्वल टू 0.5। जो E2 है, B ऑपरेटर है, वो 30% आपके पास है। तो 30% दैट इज इक्वल टू 30/100। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3। E3 आपके पास है यहाँ पर 20%, तो ये आपके पास आ जाएगा 20/100 दैट इज इक्वल टू 0.2। तो फिर मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट, इवेंट है डिनोट द डिफेक्टेड आइटम, डिफेक्टेड आइटम। ये मशीन ए है जो आपकी ऑपरेटर है, ये कितने डिफेक्टेड आइटम बनवाता है अभी आपके पास, ये 1% है 1/100 यानी कि 0.01। फिर ऑपरेटर मशीन जो बी है आपकी, वो डिफेक्टेड आइटम यहाँ पर बनाता है, वो कितने दिए गए हैं आपको, 5% है यानी कि 5/100 दैट इज इक्वल टू 0.05। और जो डिफेक्टेड आइटम प्रोड्यूस करता है ऑपरेटर 3, तो ये आपको दिया गया है 7% है, तो यानी 7/100 इज इक्वल टू 0.07। तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस बाय द ऑपरेटर ए ऑपरेटर E1 है, E1/A इज इक्वल टू, यहाँ हम बेस थ्योरम यूज़ करेंगे, E1 PA/E1 यहाँ से इज इक्वल टू E1 प्लस E2 है आपके पास PA/E2 यहाँ है, प्लस E3 A/E3 यहाँ पर इस तरह से। तो वैल्यू रख देते हैं E1 की वैल्यू है 0.5, A/E1 की वैल्यू है 0.01, सेम 0.5
0.01 प्लस E2 की वैल्यू है 0.3, A/E2 की वैल्यू है 0.05, E3 की वैल्यू है 0.2 मल्टीप्लाई, और डिफेक्टेड आइटम है इसके अंदर 0.07। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 1 = 5, तो 0.005 आ जाएगा आपके पास। ये भी 0.005 प्लस ये आ जाएगा 5 × 3 = 15, तो 2 × 3 के बाद है 0.015 प्लस 0.7 × 14 यानी 014, इस तरह से। तो इसको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं जो भी आपके पास है इनको। 0.005, 14, 15, 29 और 5, 34, 0.034 आपके पास आ जाएगा। तो पॉइंट यहाँ से हटाते हैं 5/34, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है एक कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। 52 पत्तों में से एक कार्ड गुम हो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, बाकी बचे हुए कार्ड में से 2 कार्ड आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ आर डायमंड। 2 कार्ड निकालने हैं, दोनों ही डायमंड के हों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। जो कार्ड लॉस होगा वो डायमंड का होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे करेंगे हम यहाँ पर, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है। ये इसमें क्या कहा इसने, E1 E2, यह मान लेते हैं लेट E1 बी द इवेंट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। जो लॉस्ट कार्ड होगा वो किसका होगा भाई, डायमंड का होगा। और E2 बी द इवेंट लॉस्ट कार्ड नॉट डायमंड। जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड का यहाँ पर नहीं है। तो देखिए E1 की प्रोबेबिलिटी आएगी, लॉस्ट कार्ड डायमंड का है। डायमंड के कार्ड कितने होते हैं, 13, और टोटल कार्ड है 52 आपके पास। तो ये आ गया आपके पास 1/4 है। फिर E2 आता है, कहता है नोट लॉस ऑफ द डायमंड कार्ड। तो डायमंड को छोड़कर बाकी कार्ड कितने बच गए, 39, 52। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4। 13 पे आपने इसको डिवाइड कर लिया। E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पर आ जाती है। अब फर्स्ट केस है आपका, यहाँ पर ये कहता है कि जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो किसका है, डायमंड का है। फर्स्ट केस में व्हेन लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, भाई एक कार्ड डायमंड का लॉस्ट हो गया है, तो रिमेनिंग डायमंड कार्ड, तो डायमंड के बाकी कार्ड्स कितने बच गए भाई, 12 रह जाएंगे, और टोटल कार्ड 51 यहाँ पर रह जाते हैं आपके पास। तो ए बी द इवेंट दैट सेलेक्ट 2 डायमंड कार्ड। 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं हमें, तो PA/E1। तो यहाँ से कैसे निकालने भाई, तो देखिए 12 में से 2 कार्ड निकालने हैं और 51 में से भी 2 कार्ड निकालने हैं। तो ओपन करेंगे तो इसको, तो आपका आ जाएगा, या हम यहाँ लिख सकते हैं 12/51। फर्स्ट कार्ड 12 में से निकाला, फिर सेकंड कार्ड 11 में से, और टोटल अब कितने होंगे 50 यहाँ पर। इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। अब बात करते हैं सेकंड केस की, व्हेन लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड का नहीं है, तो टोटल कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड के जो टोटल कार्ड हैं वो एज इट इज़ हैं, यानी कि 13 है, और जो लॉस्ट हुआ है वो किसी और का। रिमेनिंग कार्ड, अब आपके पास टोटल रिमेनिंग कार्ड कितने रह जाएंगे, 51। तो प्रोबेबिलिटी A/E2 भी लॉस्ट डायमंड का नहीं हुआ है, तो 13C2, 13 में से 2 निकालने हैं, और यहाँ 51 थे उसमें से भी 2 निकालने हैं, यानी कि 13/51 मल्टीप्लाई 12/50। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, जो आपकी वैल्यू यहाँ पर आएगी
तो पहला कार्ड 13 में से निकाल दिया, टोटल 51 में से उसको अलग रख दिया, फिर अगला कार्ड 12 बच के 12 में से निकाला, टोटल बच के 50। इस तरह से हम 2 कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसीलिए ऐसे किया है हमने। फिर निकालिए प्रोबेबिलिटी दैट लोस्ट कार्ड इज डायमंड। जो डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो लोस्ट कार्ड है वो आपका किसका रहेगा भाई, डायमंड का रहेगा। यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 बाई ए आपकी। बेस थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, इक्वल रहेगी ये E1 पी ए बाई E1। वही बेस थ्योरम का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो डिवाइड में इसका सम आ जाएगा आपके पास प्लस E2 पी ए बाई E2 यहाँ पर इस तरह से। तो वैल्यू है आपके पास E1 की वैल्यू है 1/4 और A बाई E2 है भाई 1251 मल्टीप्लाई 1150। यहाँ पर सेम 1/4 12/51 मल्टीप्लाई 11/50 प्लस 3/4 ये है भाई आपका 13/51 मल्टीप्लाई 12/50 इस तरह से। तो जो वैल्यूज़ हैं हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, जो आपके पास वैल्यू हैं। देखिए यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है 4 और जो ये वैल्यू है वो कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो मैंने ऊपर से 1/50 ये डिवाइड में कॉमन ले लिया, इधर बच गया 1/4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11। ऐसे ही नीचे से भी मैंने 1/51 मल्टीप्लाई 50 कॉमन ले लिया, जो डिवाइड में था, ये बच गया 1/4 मल्टीप्लाई 12 11 प्लस 3/4 और यहाँ पर 13 और ये 12। इस तरह से ये बच जाएगा, बाकी कॉमन आ गया, इससे ये वैल्यू कट जाएगी आपकी। 4 कटता है, 4 3 जा, ये 4 3 जा और यहाँ पर भी 4 3 जा, इस तरह से। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर आ गया 33, ये 33 प्लस ये 13 9 जा आपके पास आ जाएगा 117। तो जब ऐड करते हैं तो आपके पास आ गया 33, ये 0 4 5 1 150। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू है 3 पे कटता है, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 5 50, यानी कि 11/50। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है प्रोबेबिलिटी दैट अ स्पीक ट्रूथ इज 4/5, अ कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट दैट हैड appear, the probability that actually there was had is। तो देखिए कैसे करते, ऑप्शन दिए गए, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, 4/5 1/2 1/5 2/5। कैसे आता है देखिए, बात करते हैं आंसर की इसकी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कैसे करेंगे। E1 है, लेट E1 बी इवेंट, वो इवेंट है स्पीक ट्रूथ, और E2 इवेंट है भाई नोट स्पीक ट्रूथ। ट्रूथ पे बात की है तो हमने ये वैल्यू ले ली है यहाँ पर। तो PE1 यहाँ पर गिवन है 4/5, PE2 ये क्या रहेगा भाई, 1 में से माइनस कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 यानी 1/5 आपके पास आ गया। फिर कहता है हैड अपीयर, तो हैड आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉइन इज टॉस्ड, ए बी द इवेंट ऑफ हैड, हैड अपीयर। तो भाई PE1 बाई A/E1, तो ये आ जाएगा हैड के लिए 1/2। तो कहता है डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो हैड के लिए भी वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी वही रहेगी A/E2। तो ये भी क्या है भाई 1/2 है। कहते हैं प्रोबेबिलिटी एक्चुअली इट इज़ अ हैड, भाई वास्तव में हैड है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रूथ, जब वो सच बोलता है, भाई वास्तव में हैड है। प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली हैड, एक्चुअली हैड तभी आएगा जब वो ट्रूथ होगा भाई, इट इज़ हैड एक्चुअली में। तो इसके लिए हमें निकालना है E1 बाई
ए, तो वही बेस थ्योरम आप यहाँ अप्लाई कर देंगे, E1 पी ए बाई E1 पी ए बाई E1 प्लस E2 पी ए बाई E2 यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी, इफ 4/5 है, मल्टीप्लाई 1/2, 4/5 मल्टी 1/2, ये 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आपके पास आ गया भाई 4/10, 4/10 प्लस 1/10, 4/10 नीचे एल्शियम ले लिया आपने, 10 आ गया, 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4/10 डिवाइड बाई 5/10, तो वैल्यू को पलट लेंगे, 4/10 मल्टीप्लाई 10/5 दैट इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 4/5। तो ये ऑप्शन ए दिया गया है, यानी कि जो ऑप्शन ए में दिया गया है आपका कि ये 4/5 है, तो यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का थर्ड का आपका। अभी क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए सबसेट है बी का और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही यहाँ से रहेगी। तो क्या कहता है इसके अंदर, ये जब ये है भाई इसके अंदर, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ए बाई बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो आपकी वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए रहेगी भाई। क्यों रहेगी ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के ऑल द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ बी। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो किसके बराबर आएगा, ए के, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास किसके बराबर आ गई भाई, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर आ गई यहाँ से। क्लियर है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे आप, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी बी बड़ा सेट है आपके पास, लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी के लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है और ये 1 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेस देन इक्वल टू था तो उसी तरह से ए के इक्वल यहाँ ये रहेगा। तो यानी कि सी जो आंसर है क्वेश्चन का वो यहाँ पर होगा भाई।